हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज जो एसएससी सीएचएसएल का शिफ्ट 1 था 6 अगस्त का, उससे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिससे आपको पता लग सके कि आप लोग कितना अच्छे से किए हैं, हाउ यू हैव परफॉर्म योर वेल इन योर एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चन से लेकर शुरू करते हैं जिससे आप लोग अपना मैच कर सके कि आपका कितना सही हुआ। राइट। तो चलिए पहले क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आया था आज कि एक सर्कल दिया है, एक आपका पी पॉइंट दिया है, यहाँ से ए और बी पॉइंट पे टेंजेंट गया हुआ है, यहाँ से ए और बी पॉइंट पे आपका टेंजेंट गया हुआ है। अच्छा, अब ये बोला था क्वेश्चन में कि ये ओ है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। वो क्या है? सेंटर ऑफ द सर्किल है। इसका ओ ए बी, एंगल ओ ए बी दिया था क्वेश्चन में 42 डिग्री, और पूछा था एंगल ए पी बी क्या होगा, यही पूछा था। तो ओ ए बी तो हमको मालूम है 42 डिग्री, और पूछा था एंगल ए पी बी क्या होगा। अब ये हम जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे ओ ए पी बी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हमेशा याद रखिए कि ये वाला बहुत बार हमने बता भी चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने किया भी है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो एंगल ए पी बी, जो ये एंगल होता है, ये हमेशा ट्वाइस होता है एंगल ओ ए बी के। ठीक है, चाहे इसके चाहे इसके, ये हमेशा उसके ट्वाइस होता है, हमेशा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमने किया है कि इस तरीके का हमें क्वेश्चन मिलता है कि भाई ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम करो, या ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम करो। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेरा ये वाला एंगल है, ये हमेशा किसके दुगना हो? ये वाले एंगल। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना था। दुगना यानी 2 इंटू 42, यानी एंगल 84 डिग्री लाना है। 84 डिग्री इसका आंसर है। सबसे इजी क्वेश्चन, 10 सेकंड से भी कम का टाइम इसमें लगा इसको करने में। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये वाला ऑब्वियस बात है, आई थिंक सब लोग लगा लिए होंगे विद इन अ सेकंड। समझिए कि 10 से 15 सेकंड में लगा लिए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आसानी से सब लगा लेते हैं। राइट, तो चलिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हम जानते हैं कि x माइनस वाई के क्यूब का फॉर्मूला यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सब कुछ दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मालूम करना है। एक्स माइनस वाई कितना दिया है, 4 का क्यूब, और ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ ले आइए, प्लस 3 इंटू एक्स वाई कितना है 3, इंटू एक्स माइनस वाई कितना दिया है 4। ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये कितना आ गया 64, 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 12, 64 प्लस 36, आई थिंक 100 आ रहा है आंसर। आपका भी आई थिंक 100 आया होगा, और 100 आना ही चाहिए क्योंकि 100 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और 100 इसका आंसर आएगा, और आपका अगर 100 है तो आप राइट हो, आपने सही लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, चुटकियों में करने वाला था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया था कि किसी वस्तु का, किसी भी चीज का अगर एक एमपी दिया है, मार्क प्राइस दिया है, वो लगभग लगभग आई थिंक 960 दिया था, 960 दिया था। राइट, 960 दिया था। आई थिंक कई लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे, हो सकता है कई लोग शुरुआत में देखे हों, कई लोग अंत में देखे हों, लेकिन ये क्वेश्चन था ये। और एक का उसी वस्तु का एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है लगभग लगभग ₹860। हमको मालूम करना है डिस्काउंट परसेंट कितना है। राइट, यही क्वेश्चन आया था। आपका डिस्काउंट परसेंटेज, आपका परसेंटेज मालूम करना था, कितना है डिस्काउंट परसेंटेज, और ये हमको मालूम करना था। राइट, तो यही डिस्काउंट परसेंटेज हमको मालूम करना है। अभी कैसे मालूम होगा? तो सबसे पहली बात है ना कि अगर एमपी है, मार्क प्राइस यानी इतने प्राइस में बेचना है आपको, वो सेलिंग अगर डिस्काउंट करके आपको कम दाम में बेच रहा है, तो मतलब इतना परसेंट तो डिस्काउंट हुआ ही, तो माइनस करके ही तो आएगा। कैसे आएगा? 960 माइनस 816 अपॉन 960 इंटू 100, यही ना आएगा। तो ये कितना आ गया 1064 514, यही आएगा, और 981 144 अपॉन 960 इंटू 100,
अब देखिए 12 12 जा 144, 12 8 जा 96, 4 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया 15%। तो डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट कितना दिया? एमपी था 960, एसपी था 816, डिस्काउंट कितना दिया? ऑब्वियस सी बात है ना यार, डिस्काउंट आपका 960 माइनस 816 अपॉन 960 इंटू 100, यानी 15% डिस्काउंट दिया। 15% टोटल डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद 960 का माल या कोई भी चीज 816 रुपीज में आपका सेल हो गई। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बस आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना था, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या आया था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप लोग देखते रहिए और मिलाते रहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको तो आंसर आ जाता, ठीक है। वैसे तो जो मैंने पहले पढ़ाया था उससे भी लगेगा, लेकिन और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो और भी पढ़ाई थी मैंने, हो सकता है आपने ना देखा हो, और देखा होगा तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था रेशियो प्रोपोर्शन का। अब वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि ए रेशियो बी आपका था 5:7, और बी रेशियो सी आपका था शायद 8:15, ऐसे कुछ था, ठीक है। आप मेरे को करेक्ट कर लीजिएगा, क्या एग्जैक्ट डिजिट मेरे को याद नहीं, लेकिन हाँ इस तरीके का था, और हमको शायद निकालना था 8A रेशियो 8C, शायद 8C था, और रेशियो 5A, ये हमको मालूम करना था, राइट। तो 8C रेशियो 5A हमको मालूम करना था। अच्छा, अगर ऐसा आया है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि मेरे को मालूम चला है कि ये वाला 15 मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन हाँ 8:15 अगर सही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर सही लिखा है, और अगर कोई और डिजिट हुआ तो बताइएगा कि सर 8:15 नहीं 8 कुछ और था, राइट। तो चलिए ठीक है। अब एक चीज ये देखिए, यहाँ पे हमने जैसे किया 8/b इज इक्वल टू 5/7, b/c इज इक्वल टू 8/15। हमेशा हम जानते हैं कि जब भी हम इस तरीके की चीजें लिखते हैं, हमें यहाँ से ए बी सी मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है? ए बी सी, राइट, ठीक है। अच्छा, ए बी सी कैसे हम मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी मालूम होना चाहिए। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे मालूम होगा? जब देखिए कॉमन इसमें क्या है? बी। कॉमन क्या है? बी। तो अगर कॉमन को कॉमन कर मतलब अगर 7 और 8 है तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे बी यहाँ पे 5/7 है तो यहाँ पे भी 7/15 है, ये कॉमन होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं 7 है 8 यहाँ पर कैसे आएगा सर? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो याद आएगा आपका 40 रेशियो 8 7 56 रेशियो 105, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 40 रेशियो 56 रेशियो 105। अच्छा, अगर इसमें से हम पूछे कि भाई अच्छा इसमें ए का कितना भाग होगा, ए का कितना भाग होगा, अगर इसमें ऐसा पूछा जाए कि ए का कितना भाग होगा, ठीक है, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, दूसरा दो तरीका इसमें है कि हमें या तो ए इंडिविजुअली ए निकाल ले, इंडिविजुअली सी निकाल ले और यहाँ पे पुट कर दे। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं? दूसरा ये सोच सकते हैं हम कि ये हम क्या लिख सकते हैं 8C/5A, यानी 8/5 इंटू C/A। अच्छा, ये C/A रेशियो मालूम कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा, C/A रेशियो मालूम कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब यार देखिए C/A मालूम कैसे चलेगा भाई? देखो A/B दिया है 5/7, B/C दिया है 8/15। अगर ये दोनों को डिवाइड कर दें कुछ बात बनेगी क्या? नहीं, इसको हम लिख देते हैं B/C को हम लिखते हैं C/B। अगर इसको हम लिखे 15/8 तब तो बात बनेगी A/B/C/B। तो यहां से आ जाएगा A/B/C/B। यहां से क्या आ जाएगा? B कैंसिल, A/C आएगा, यानी यहां से A/C आ जाएगा। A/C आ रहा है, A/C आ रहा है, कितना आएगा? ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा। A/C आएगा कितना? A/B कितना है? 5/7। C/B कितना है? 15/8, यानी 5/7 अपॉन 15/8, यानी 5/7 इंटू 8/15। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा 15, यानी आ जाएगा 8/21, यानी A/C की वैल्यू क्या आई? 8/21। अच्छा जी, A/C की वैल्यू 8/21 आई तो C/A की वैल्यू 21/8 नहीं हो जाएगी? C/A की वैल्यू 21/8 नहीं हो जाएगी? इसको हटाते हैं थोड़ा, ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इजीएस्ट बताया जाए, ठीक है।
तो यहाँ से c बाई ए क्या आ जाएगा, c बाई ए आ जाएगा 21/8। जब 21/8 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए ना 8/5 यानी 8c/5a, ये क्या आ गया 8/5 इंटू c बाई ए कितना है 21/8, 8 कैंसिल, आंसर आ गया 21/5। सिंपल, यानी अगर 8c रेशियो 5a और ये सारा डाटा करेक्ट है तो ac रेशियो 5a का वैल्यू आएगा 21/5, जो कि करेक्ट आंसर है। और इसी तरह लगाना है। दूसरा जो मैंने मेथड बताया था वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग क्या होगा वहां पे हमको ए का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा a बाई ए प्लस बी प्लस सी, सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ए सी की जगह वो रखना पड़ेगा, ए की जगह वो रखना पड़ेगा, फिर जाके वो जहां तक वैल्यू आएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस मैंने बताया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बताया था कि अगर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो आप वो कर सकते हो तो नंबर मिलेगा। कंपटीशन में करोगे तो नहीं मिलेगा, कंपटीशन में तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले लेंथी मेथड के बारे में सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे शॉर्ट मेथड यूज होना चाहिए। वैसे मेरे को पहले सोचना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा आदत बन जाता है। लेकिन आप लोगों को एकदम याद रखिएगा 8:5 मतलब हमेशा शॉर्ट एंड फास्ट रूल आपको फॉलो करना है। शॉर्ट एंड फास्ट रूल फॉलो करोगे अच्छे से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस 20 वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देख के लगेगा सर ये होगा कैसे, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। आप कहोगे सर अच्छा अगर आसान क्वेश्चन है तो गलत कैसे होगा, बताते हैं, ध्यान से देखिए। cosec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब चूंकि हम एक चीज जानते हैं, इसको अगर आप ये आपका a माइनस बी काम करेगा, और ये cos थीटा प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये a प्लस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। हम कहेंगे बेवकूफों भाई क्या कर रहे हो यार, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, होता है। हम कहेंगे नहीं होता है, आप कहोगे होता है, हम कहेंगे नहीं होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा थोड़े होता है। वन जब ये cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो तब होता है ना भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी को अगर आप करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आ जाएगा। भैया ये डिग्री है, हाइपरबोलिक नहीं है। हाइपरबोलिक में ऐसा होता है, लेकिन जब नॉर्मल डिग्री हो विदाउट हाइपरबोलिक तब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हल्का सा भी आपका ध्यान बटा ना, माइनस के प्लस के जगह आप माइनस के जगह प्लस लिख कर आ जाओगे, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत आप एग्जाम से आओ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर आ गया आपको -1, आंसर आएगा -1। अगर हल्का सा भी आपने ध्यान नहीं रखा, साइन प्लस या माइनस का सीधे आपका गलत हो जाएगा, और -1 की जगह आपका आ जाएगा +1 और आप हो जाएंगे -1, मतलब नेगेटिव मार्क हो जाएगा आपका, है ना। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें, ये बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों का गलत हुआ होगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप CHSL एग्जाम में बैठने के और पास होने के काबिल हैं, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये लो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 दिया है, b माइनस सी का स्क्वायर बाई 4bc इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 4ca इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4ab। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस रिलेशन ही आपको आना चाहिए। इसको रिलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे b माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a को उधर करिए, b माइनस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a, b प्लस माइनस सी इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। यहाँ से c माइनस a क्या आ जाएगा, c माइनस a, c को उधर कीजिए, a को इधर कीजिए, तो आ जाएगा b। इसी तरीके से a प्लस बी क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। कुछ मत करिए, खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए। b माइनस सी की जगह माइनस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 4bc इंटू, यहाँ पे माइनस a रखेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, c माइनस a का b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर अपॉन 4ca इंटू a प्लस बी, यहाँ से c है, c स्क्वायर इंटू 4ab। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 64।
इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। आप देखोगे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/64, यानी इसकी टोटल वैल्यू आई 1/64। यही आपका आंसर होगा, यही आंसर है। अगर ये आपका आंसर आया है डेफिनेटली आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके साथ मैं और अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक आपको बताऊंगा। तो वेट एंड वॉच, आज या कल में मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर प्रीवियस और भी जैसे 4th हो और 5 का मैंने वीडियो नहीं डाला हुआ है, वो भी वीडियो मैं यहाँ पे डालूंगा। और जितने भी CHSL एग्जाम के क्वेश्चन है मैं आपको सब बताऊंगा, आप डोंट वरी कीजिए, कोई वरी मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बस पेन पेपर लेके बैठ जाइए, और अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो आप थोड़ा मैच कीजिए कि आपका सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।